लंबे समय बाद कांग्रेस ने नौदरगांव में अपनी सूची जारी की है, जिसमें मुरैना जिले के दो प्रत्याशी घोषित किए। सबलगढ़ विधानसभा से बैजनाथ शुक्ला और जौरा विधानसभा से पंकज उपाध्याय के नाम सामने आए। हालांकि 4 सीटों पर अभी घोषणा बाकी है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जौरा विधानसभा से पंकज उपाध्याय, उनसे बात करेंगे, क्योंकि उपचुनाव में भी उन्होंने काफी दमदारी से चुनाव लड़ा था। क्या कारण रहे, किन कारणों से क्योंकि विजय हासिल नहीं कर पाए थे, ये बहुत सारी चीजें उनसे ही जानेंगे और किन मुद्दों के साथ अब वो चुनाव में मैदान में आएंगे। सर, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, काफी लंबे सबसे समय पहले बाद। धन्यवाद आपको कि IBC 24 ने समय निकाला। और कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत, कमलनाथ जी का बहुत आभार है कि मुझे पुनः मौका दिया है। उपचुनाव में जैसा कि आपने बताया कि 2020 में मौका दिया था, उपचुनाव था और कई खामियां रह गई होंगी जब भी जनता ने चुना नहीं। लेकिन वोट इतना मिला था कि जो पिछले हमारे प्रत्याशी बनवारी शर्मा जी, उनको भी इतना ही वोट मिला था जितना मुझे तो मिला था। तो यही, और जो भी फिर शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है तो वो तो वही बता सकता है। अच्छा, क्योंकि जौरा विधानसभा की बात की जाए, बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं कि काफी विकास हुआ है, लेकिन कहीं कुछ कमियां हैं, बहुत सारी चीजें आगे, क्योंकि अब प्रत्याशी आप भी हो गए हैं। किन मुद्दों के साथ विधानसभा में जाएंगे। 2018 में चुनाव हुआ था और जो अभी वर्तमान में विधायक हैं वही चुनाव लड़े थे। तीसरे नंबर पर आए थे, इतना विकास उन्होंने किया था। विकास की बात चलती है तो बताते हैं कि दो ही लोगों का विकास हुआ है पूरे चौराहे में, उनके परिवार के भतीजे और उनके स्वयं के पुत्र। इसके अलावा क्षेत्र में किसी का विकास नहीं हुआ है। पीने के लिए पानी मिले ना मिले, हर गली नुक्कड़ पे दारू मिल सकती है, ये विकास हुआ है। आप सफाई देखेंगे तो जौरा केलार हमारे दो नगर हैं, शहर हैं, कहीं कोई सफाई नहीं है। रोजगार की बात करें तो कोई रोजगार नहीं है। एक शक्कर कारखाना चलता था तो बीजेपी शासन आते थे ही तो शक्कर कारखाना बंद कर दिया गया। और उसको चालू करना तो ठीक अपनी जगह है, उसको बेचने की पूरी तैयारी कर ली क्षेत्रीय विधायक ने, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो तो हमने आंदोलन किए, जेल तक गए, जब जाके उसकी नीलामी रुकी है। कई मुद्दे हैं, आने वाला चुनाव बताएगा कि किसने विकास किया और किसने विनाश किया। ये तो और सवाल है, चूंकि टिकट आपका हुआ है, कई लोग आपके साथ ही थे जिन लोगों ने टिकट की दावेदारी की थी। कई रूट के हैं, कई नाराज होकर भी जाएंगे, उनको किस तरीके से। नहीं, कई बार कह चुका हूँ कि ये बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं और जितने भी लोग इसमें टिकट मांगते हैं, कहीं ना कहीं अपना अधिकारी मांगते हैं, सेवा करते हैं। जो भी आदमी कार्यकर्ता बनता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होती है। निश्चित रूप से विधानसभा एक है तो एक ही प्रत्याशी बनेगा, 10 लोग हैं तो 10 लोग नहीं बन सकते, लेकिन सबका अधिकार है। और रूठे हुए तो कोई भी नहीं है, मैं समझता हूँ सब परिवार के हिस्से हैं और परिवार के सदस्य हैं। सबसे मिल बैठ के बात होगी और हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि कोई कोई भी नाराज है, कोई भी विरोधी की स्थिति में। अगर आप विधायक बनती हैं, जनता ने अगर सपोर्ट किया, तो रोजगार के क्या साधन आएंगे। मैंने पूरा एक अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है और जो जो काम करना है वो बिल्कुल लिपिबद्ध कर लिया गया है। रोजगार के लिए जो शक्कर कारखाना बंद हुआ है, उस शक्कर कारखाना को पुनः चालू किया गया। जैसे ही कमलनाथ जी सरकार आई थी 18 में, वैसे ही कमलनाथ जी ने PPP मॉडल से इस सरकार का शक्कर कारखाना को ले लिया था और निविदाएं भी बुला ली थी। कई उद्योगपति से चर्चा हो गई थी, निश्चित रूप से चालू होकर रहता। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार गिर गई। कमलनाथ जी बहुत लंबी सोच के और विकसित सोच के राजनेता हैं। इस शक्कर कारखाने को हम निश्चित रूप से चालू करेंगे, ये मेरा जनता से वादा है और वचन है। दो अहम मुद्दे आते हैं, चूंकि केलारा जो जौरा विधानसभा है वो आदिवासी बाहुल्य भी क्षेत्र है। पानी के लिए अगर देखा जाए, पहाड़गढ़ से नीचे जाए तो पानी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरा, मजदूरी करने के लिए अन्य राज्यों पर जा रहे हैं। इन युवाओं को कैसे रोका जाएगा और जो पानी की जो कमी है उसको कैसे पूरा। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन पलायन जो हो रहा है वो केवल आदिवासियों का नहीं हो रहा। संपूर्ण क्षेत्र में इतना बड़ी मात्रा में युवा, जितने भी हमारे आसपास के जिले और बाहर के महानगर हैं, अगर पानी पूरी के कोई ठेला चला रहे हैं, टिक्की के ठेला चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ के लोग हैं। जितनी मजदूरी कर रहे हैं, बेंगलोर हमारे यहाँ के लगभग 2000 युवा वहाँ पे ठेकेदारी कर रहे हैं, पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। तो रोजगार का कोई साधन नहीं है।
पानी की कमी निश्चित रूप पहाड़गढ़ का जो हमारा क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, हमारे आदिवासी बड़े परेशान हैं। मैंने आपको बताया कि शराब पीना आसान है, साफ पानी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी हमारी नदियां हैं, जल स्रोत हमारे ठीक है। नल जल योजना की व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक गांव में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक चीज और आती है कि चूंकि कहीं जो उपचुनाव में जो कुछ कमियां भी रही थी, क्या कमियां रही थी, उनमें सुधार किया जाएगा। और इस विधानसभा में, क्योंकि 23 का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, बीजेपी के तो नेता ये कह रहे हैं कि चूंकि जो टिकट हुए हैं वो सब ऐसे किए हैं कांग्रेस ने कि वो हारेंगे, हारने के लिए इन लोगों को टिकट दिए। तो आप किसका आस है? हाँ, ये तो आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते होंगे कि इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे। केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ रहा है। ठीक, इस पे भी आप रिपोर्ट बनाइएगा कि क्यों उतारना पड़ा, क्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कमी पड़ गई थी, क्यों उतारना पड़ा। हमारे पास में बहुत लोग हैं, अच्छे प्रत्याशी उतारे गए हैं। कमलनाथ जी ने जो निर्णय लिया है, सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया है। सरकार 125 से ऊपर की सीट आने के बाद बनेगी हमारी, ये बिल्कुल विश्वास है हमको। और बीजेपी अगर काम करती है तो इतनी जो भागदौड़ मची हुई है, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति नहीं बनती। हमारे प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, ये पूरे आम जन की चर्चा है। बीजेपी हारेगी, शिवराज जी घर बैठेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये थे जौरा से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कई जो रोजगार के साधन हैं वो भी इस क्षेत्र में लगाए जाएंगे और जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त है कि उन्हें 100% जौरा विधानसभा की जनता इस बार जो 2020 में जो कमियां रही थी वो भी पूरी कराई जाएंगी और जो गलतियां रही वो भी सुधारी जाएंगी और 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव जीतेंगे। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना।